तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी देश में है तो वो है इंडिया। इंडिया में 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जो है ना रहती है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहता है यहाँ पर चाइना। लेकिन देखा जाए तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जो ऑयल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में इतना ऑयल होता ही नहीं है। भारत अपनी ज़रूरतों का जो ऑयल होता है उसका 85% यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट भी यहाँ पर जो है ना कई कई दूसरे देशों से करता है। डाइवर्सिफाई कर रखा है इंपोर्ट की जो डेस्टिनेशन है वो। जैसे कि हमें यहाँ पर चीप रशियन ऑयल मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से और जो दूसरे गल्फ़ के जो देश है वहाँ से भी ऑयल मिलता है। तो भारत ने यहाँ पर जो है ना अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कर रखा है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर किसी देश में यहाँ पर कोई सी दिक्कत आ जाए, जैसे कि रशिया में आ गई थी, तो भाई यहाँ पर जो है ना ऑयल की जो सप्लाई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर अपनी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डाइवर्सिफाई कर रखी है कि भाई हम यहाँ पर किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर कई सारे देशों से यहाँ पर ऑयल जो है ना वो ख़रीद रहे हैं। इससे क्या होता है कि भारत अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो ऑयल एक्सपोर्टिंग देश है उनके साथ संबंध भी बेहतर कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी देश के साथ संबंध सुधारने हैं, किसी देश के साथ संबंध बहुत ही बढ़िया करने हैं, तो उसके साथ यहाँ पर व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर दो, संबंध अपने आप भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो भारत यहाँ पर इस तरह से कर रहा है ताकि यहाँ पर अपने संबंध इनसे बहुत अच्छे कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर अपनी जो ऑयल जो सप्लाई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कर सके। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर भारत ने बहुत ही ज़्यादा पैसा भी बचा लिया और वो हुआ है यहाँ पर ऐसा वेनेजुएला के सस्ते ऑयल के ज़रिए। अब देखिए, यहाँ पर जो वेनेजुएला का जो ऑयल होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर नहीं पाता है। इसी वजह से भारत भी यहाँ पर इंडिया जो है वो भी यहाँ पर वेनेजुएला से इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ पर अमेरिका ने एक तो इसके ऊपर से सैंक्शंस रिमूव कर दिए ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर, और ऊपर से यहाँ पर जो है ना इंडिया की जो रिलायंस है उसको लाइसेंस भी दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट किया है वेनेजुएला का ऑयल। और इसकी वजह से यहाँ पर भारत ने $3 बिलियन यहाँ पर बचाए हैं। ये रफली हो जाते हैं 25,000 करोड़ रुपए, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है अमाउंट में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भारत ने ऐसा कैसे किया और किस तरह से भारत जो है ना वेनेजुएला के सस्ते ऑयल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, ये है उन देशों के लिए जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। जिस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए वो है देश रशिया। क्योंकि यहाँ पर रशिया ने सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूक्रेन का क्रीमिया था उसको हथिया लिया यूक्रेन से कि भाई यहाँ पर जो है ना अब यूक्रेन का नहीं बल्कि रशिया का राज होगा। तो भाई उसकी वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इतने तगड़े सैंक्शन नहीं थे कि भाई यहाँ पर जो देश है वो काम करने ही बंद कर दे। लेकिन जब यहाँ पर फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो तब यहाँ पर जो है ना ये पश्चिमी देश थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर किसी के ऊपर जो है ना हमला कर सकते हो, तुम यहाँ पर एग्रेसर हो, हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे सैंक्शंस। तो भाई यहाँ पर उसके बाद रशिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे कि भाई ईरान और उत्तर कोरिया को भी उसने पीछे छोड़ दिया। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस अगर किसी देश के ऊपर लगे हुए हैं तो वो है देश यहाँ पर रशिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे दूसरे देश हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए, जैसे कि म्यांमार है, सीरिया है और तुम्हारा वेनेजुएला भी आता है, क्यूबा भी आता है। तो उसमें जो वेनेजुएला है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि देखा जाए तो वेनेजुएला है उसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई जो ऑयल रिजर्व है वो ऑयल की सप्लाई नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो सप्लाई करने के मामले में जो सबसे आगे हैं वो रशिया है और इसके अलावा सऊदी अरब है। सऊदी अरब और रशिया यहाँ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा तेल सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला यहाँ पर सप्लाई इतना करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका के सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई देश वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो भाई यहाँ पर अमेरिका भी उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेनेजुएला का ऑयल है वो मार्केट में जल्दी से आ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो तब से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर चाहता था कि भाई यहाँ पर जो फाइनेंस है रशिया का वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपनी जो वॉर है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो वॉर है वो यहाँ पर रुक जाएगी बिना किसी समझौते के। तो भाई अमेरिका तो यहाँ पर ये चाहता था कि भाई यहाँ पर तगड़े
सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, जीना मुहाल कर दो, अब रशिया को आइसोलेट कर दो, जिससे यहाँ पर रशिया जो है वो अपने आप जो है ना युद्ध रोक दे। तो भाई अमेरिका तो यहाँ पर ये चाहता था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका अभी तक भी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की कोशिश अभी भी यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर लगातार यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएँ। अब देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो रशिया है वो अपना तेल बेच पा रहा था, और वो बेच पा रहा था वो यहाँ पर चाइना और इंडिया को, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया और चाइना के जो संबंध रशिया के साथ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपना जो वॉर है वो कंटिन्यू करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इन दोनों देशों को अपना ऑयल बेच के। क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाए तो रशिया के साथ तो यहाँ पर बॉर्डर लगती है चाइना की, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर आसानी से चाइना को जो ऑयल है वो सप्लाई कर पाता है, पाइपलाइन के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसानी के साथ यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर हो जाती है चाइना को। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है उसके साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। इंडिया अभी भी अपना ज़्यादातर जो हथियार है वो यहाँ पर रशिया से खरीदता है। लेकिन यहाँ पर अब जब से यहाँ पर जो है ना रशिया ने इंडिया को बहुत ज़्यादा सस्ते में ऑयल सप्लाई करना शुरू किया है कि भाई हम यहाँ पर तुम्हें जितना भी मार्केट में तेल रेट का चल रहा होगा, तेल का रेट चल रहा होगा, उससे हम यहाँ पर 10% से लेकर 15-20% तक यहाँ पर हम डिस्काउंट देंगे तुम्हें। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया को ये चीज़ अट्रैक्ट लगी, क्योंकि यहाँ पर अगर $1 पर भी फ़र्क आ जाता है तेल के प्राइस में, तो इससे यहाँ पर जो है ना ओवरऑल जो इंपोर्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो दबाकर ऑयल यहाँ पर जो है ना रिलीफ दे रहा था, बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्काउंट दे रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर रशिया से ऑयल ख़रीदना लगा था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अमेरिका जानता था कि भाई यहाँ पर जो रशिया को जो इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो यहाँ पर ऑयल बेच के मिल रहा है। ऑयल के ऊपर तो हमने सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो देश है चाइना और इंडिया वो यहाँ पर इनसे ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका इन दोनों देशों के ऊपर भी सैंक्शंस भी नहीं लगा सकता इंडिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सप्लाई चेन के मामले में ये दोनों देश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों देशों के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा तो भाई दुनिया जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका को डर था कि भाई यहाँ पर दुनिया जो है ना सत्यानाश ना हो जाए इसका। इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चाइना और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें देखने को मिली, और लगातार इन दोनों देशों से यहाँ पर जो ऑयल है वो यहाँ पर इंपोर्ट होता गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना था, तो अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला के ऊपर जो है ना सैंक्शन जो लगे हुए थे उसको लिफ्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर बोल दिया वेनेजुएला कि भाई यहाँ पर जो तुम है वो यहाँ पर तुम अपना जो ऑयल है वो यहाँ पर अब बेच सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला ने दुनिया वालों को ऑफर कर दिया कि भाई हम यहाँ पर तुम्हें जो है ना और सस्ते में ऑयल देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। तो भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट अगर वेनेजुएला से दिया जा रहा था तो भाई इंडिया यहाँ पर कैसे पीछे हट जाता। इंडिया ने भी यहाँ पर दबा कर जो है ना ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है वेनेजुएला से कि भाई हम तुमसे ये लेंगे, हम तुमसे उतना लेंगे, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिला था। और ये जो डिस्काउंट था ना वो रशिया से भी ज़्यादा था। देखा जाए तो अगर यहाँ पर नॉर्मली अगर रेट देखा जाए तो नॉर्मली अगर यहाँ पर $80 पर बैरल यहाँ पर अगर रेट चल रहा है कच्चे तेल का, तो यहाँ पर हमें जो डिस्काउंट मिलता था वो $19 का मिलता था। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता था। तो भाई यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसके मामले में यहाँ पर जो रिलायंस है उसको यहाँ पर इंडिया से तो परमिशन है कि भाई तुम यहाँ पर कहीं से भी ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसको अमेरिका से भी अब जो है ना परमिशन मिल चुकी थी कि भाई यहाँ पर अमेरिका ने भी कह दिया था कि भाई हाँ तुम यहाँ पर जो है ना ऑयल जो है ना इंपोर्ट कर लो, हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सैंक्शन लगाए थे। तो भाई यहाँ पर जो ग्रीन लाइट अमेरिका की तरफ से मिल लगी, तो दबाकर यहाँ पर जो ऑयल है वो यहाँ पर रिलायंस ने इम्पोर्ट किया कि भाई ये ले वो ले, जामनगर की रिफाइनरी में पहुँचा दिया। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्ट वेनेजुएला से कर लिया, और इतना ज़्यादा कर लिया कि भाई यहाँ पर जो है ना वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर बन गया वेनेजुएला के ऑयल का, इंडिया बन गया। तो भाई यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था उसमें यहाँ पर रिलायंस का हाथ था। हालांकि देखा जाए तो रशिया की जो कंपनी है रोजनेफ्ट, उसके अंडर में जो काम करती है नयारा एनर्जी, उसके पेट्रोल पंप भी देखे होंगे आपने। तो भाई नयारा एनर्जी भी यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना यहाँ पर रिलायंस करती थी। रिलायंस ने तो हद से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट किया है ऑयल, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर $3 बिलियन का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब देखिए हर साल यहाँ पर लगभग 120-125 बिलियन डॉलर जो है ना भारत जो है वो इंपोर्ट करने में खर्च कर देता है, ऑयल इंपोर्ट में इतना खर्च कर देता है।
तो भाई यहाँ पर जो है ना ये $3 बिलियन की जो बचत हुई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल होता है ना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें सल्फ़र की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको जो रिफ़ाइन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव होता नहीं है दूसरे देशों के लिए कि भाई हम यहाँ पर अगर गल्फ़ के देशों से ऑयल खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चीप में वो जो है ना प्रोसेस हो जाएगा और उससे हम पेट्रोल डीजल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ज़्यादा पैसे लग जाते हैं वेनेजुएला के ऑयल को प्रोसेस करने में। तो भाई यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था नहीं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के पास जिस तरह से डिस्काउंट मिल रहा था और इंडिया के पास खुद की टेक्नोलॉजी है कि भाई हम यहाँ पर उसको साफ़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील थी कि भाई यहाँ पर अगर $3-4 अगर यहाँ पर प्रोसेसिंग में ज़्यादा जाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें वैसे भी 14 से लेकर $19 का डिस्काउंट तो वैसे ही मिल रहा है, जिससे यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ थी भारत के फेवर में, भारत ने इसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन सवाल ये आता है कि अमेरिका ने यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस क्यों उठाए। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर रशिया को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता था कि भाई यहाँ पर जो देश है वो रशिया से ऑयल ना खरीदे। तो भाई यहाँ पर रशिया से ऑयल ना खरीदे तो किस देश से खरीदे? तो भाई उनके पास एक यहाँ पर ऑप्शन था वेनेजुएला का। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है। तो भाई अमेरिका ने सोचा था क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना वेनेजुएला का जो रास्ता है वो यहाँ पर खोल दे, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो चाइना और इंडिया जैसे देश है वो यहाँ पर वेनेजुएला से ऑयल खरीद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला किसी के साथ जो है ना वॉर में भी नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे। लेकिन हम यहाँ पर अगर रशिया को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो और ज़्यादा यूक्रेन के ऊपर तबाही मचाता जाएगा और दुनिया में दूसरे देशों में भी यहाँ पर जो है ना अनस्टेबली बढ़ाता जाएगा। जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में यहाँ पर कूप हो गया, तो उसके पीछे भी यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर रशिया का हाथ है और यहाँ पर इससे अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर नुकसान हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका ये चाहता था कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो दुनिया में इन्फ्लुएंस अपना ना बढ़ाएं और अपना जो एक्सपोर्ट है ऑयल का वो यहाँ पर ना करे, जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर जो अपना हमला है वो कम करता जाएगा, क्योंकि उसके पास कम पैसा आएगा। तो भाई यहाँ पर उसके वॉर के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अमेरिका ने ये सोचकर वेनेजुएला के ऊपर से जो लगे हुए थे सैंक्शंस वो यहाँ पर रिमूव कर दिए कि भाई हम यहाँ पर जो है ना तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं, तुम यहाँ पर जो है ना ऑयल बेच सकते हो। तो इसी में यहाँ पर जो है ना जो रोजनेफ्ट की जो नयारा एनर्जी है और रिलायंस जो है उसको यहाँ पर लाइसेंस मिल गए। अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर जो है ना सहमति हो गई। तो भाई भारत ने इसका फ़ायदा उठाया नयारा एनर्जी की मदद से और रिलायंस की मदद से और $3 बिलियन यहाँ पर जो है ना बचा लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो ऑयल का जो खेल है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और जो भी आपके मन में विचार आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।